दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। यह इन्फॉर्मेशन मिथिला विश्वविद्यालय के वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो अपने पार्ट 1 या पार्ट 2 या पीजी के फर्स्ट या फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। राम ही जाने महासंग्राम का क्या होगा परिणाम। आप लोगों का विशेष कमेंट आ रहा था कि सर शुक्रवार के दिन जो यूनिवर्सिटी में विशेष मंथन हुआ था या बैठक हुआ था उसमें क्या निर्णय लिया गया एग्जामिनेशन रिजल्ट को लेकर के, वो मुझे बताइए। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में वही इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और ऐसा निर्णय निकल कर के सामने आया है, लगता है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन घर में बैठे बैठे ही आसमान में तीर मार देंगे और वो भी सही ठिकाने पे मारेंगे। ठीक है, ऐसा इन्फॉर्मेशन आया है। जो कभी संभव नहीं है वो वाला करने के लिए तैयार हुआ है। दरअसल पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप लोगों को वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देते तो जरूर रखिएगा। और आपकी क्या प्रतिक्रियाएं आती है इस वीडियो को देखने के बाद वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आप लोग रिपोर्ट देख सकते हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से यह बताया जा रहा है कि मिथिला विश्वविद्यालय के जितने भी विलंबित परीक्षाओं का परिणाम है उसे 1 सप्ताह में जारी किया जाएगा। वाह क्या बात है। जो पहले से नहीं, आप पिछले 8 महीना से नहीं जारी कर रहे थे, आप 1 सप्ताह में जारी कर देंगे। और यह भी कितना रिजल्ट, पहले तो पार्ट 1 के 2.25 लाख छात्र छात्राओं का रिजल्ट, इसके बाद पार्ट 2 के छात्र छात्राओं का रिजल्ट, इसके बाद पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र छात्राओं के रिजल्ट, फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का रिजल्ट। तो ऐसा लगता है कि तीर मार देंगे। हाँ, ऐसा बैठक हुआ है। और वो कहा कि रिजल्ट निकालने का जो रास्ता है ना वो अलग से ढूंढ लिया गया है। कैसा, आपके पास डाटा तो है नहीं, तो आप कैसे ढूंढ लिए हैं कि रिजल्ट निकाल लेंगे? डाटा रहता उसके पास तभी ना वो अलग से रास्ता ढूंढते, जबकि पुरानी डाटा एजेंसी के पास है। कह रहा है कि यूनिवर्सिटी में जो डाटा एजेंसी है वो डाटा देने को तैयार नहीं है पुराने वाले, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। इसमें वाइस चांसलर साहब का कहना यह है कि वो मनमानी कर रही है, वो डाटा नहीं दे रही है। उनके जो भुगतान की फाइलें हैं वो आगे बढ़ रही है। भाई बढ़ने दीजिए, बढ़ने दीजिए। जब वो उनके अकाउंट तक पहुंच जाएगी ना भुगतान के फाइल या उनके पैसा, तब आप लोगों को ऑटोमेटिक डाटा दे दिया जाएगा, जैसा मुझे बात हुआ है डाटा सेंटर विभाग से। तो आप लोग तो दीजिएगा नहीं, जैसे ही आपको डाटा दे दिया जाएगा उसके बाद आप लोग करिएगा क्या कि उस फाइल को रोक दीजिएगा। अगर ऐसा नहीं करते तो आप अभी से कह रहे हैं कि हम उनके भुगतान के फाइल आगे बढ़ा रहे हैं, तो 8 महीना पहले क्या कर रहे थे आप? जब वो पैसा मांग रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? तो नहीं, ये इनका नियत ही खराब है। ठीक है, अब आप लोग कहिएगा कि इस बात को छोड़िए, ये बात तो हम लोग भी जानते हैं। और क्या विशेष है? तो विशेष यही है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन कह रही है कि पुरानी डाटा एजेंसी मनमानी कर रही है, उसके खिलाफ उनको कोर्ट में भी फटकार लगाया गया है। साथ में उनके खिलाफ जो यूनिवर्सिटी थाना है उसमें भी यह है मुकदमा दर्ज कराया गया है। और यह भी कहना है उन लोगों का कि हम लोग रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं और रिजल्ट की तैयारी युद्ध स्तर से चल रही है। वाह, अब रामायण न होकर के महाभारत चलेगी और उसके बाद आप लोगों के रिजल्ट जारी होंगे। दोनों योद्धा पुनः युद्ध को आ गए, शक्ति पराक्रम बल कौशल टकरा गए। युद्ध स्तर से तैयारी चल रही है। अब देखना होगा कि आप लोगों के रिजल्ट इस सप्ताह में जारी होता है या नहीं होता है। और यह मैं आप लोगों को बता दूं कि सब लगता है कि फेंकू की तरफ बोल दिया है, करने को कुछ नहीं है। उनके पास डाटा तो है नहीं, तो वो कैसे देगा? खैर, देखना होगा कि जानकारी क्या होता है। और आप लोगों को कल के आंदोलन में जरूर शामिल होना है। 9 तारीख वाला में ये वाला झूठे मूठे वाला लग रहा है। ठीक है, या देख समझ गए होंगे कि 9 तारीख को आंदोलन होने वाला है, तो उससे पहले बैठक कर लेते हैं और बैठक के बाद जो है फेंकू वाला न्यूज़ दे देते हैं ताकि छात्र छात्रा आए ही नहीं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ करके रहना है। अभी आप लोगों के रिजल्ट को लेकर के जो अपडेट है वो फेंकू वाला अपडेट है, जिसमें युद्ध स्तर से तैयारी करेगी बिना डाटा के। और आप लोगों के रिजल्ट कैसे जारी करेगा वो भी देखा जाएगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि डेटा विभाग छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन वो अपना गलती छुपा रही है। अगर पैसा दे देते तो आपको डेटा देने में उनको
अगर आप पैसा दे देते तो उनको डेटा देने में कोई एतराज़ नहीं है, जैसा कि मुझे पता है और सभी लोग जानते हैं। आप पैसा नहीं दीजिएगा, आपका नियत खराब है। तो आई होप कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुका होगा कि युद्ध स्तर से तैयारी चल रही है। आसमान में ज़मीन पर से तीर ठोकेगा और डायरेक्ट जा कर के आसमान में ही लगेगा, गोला में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।